अगर हाइटस हर्निया छोटा है, दवाइयों से सिम्टम्स कंट्रोल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हाइटस हर्निया बड़ा है और दवाइयों से भी अगर सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर आपको अर्लियर देन लेटर आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, जिससे कि आप टाइम पे ही उसको ट्रीट करा पाएँ। Hello, I'm Dr. Vikas Singhal, GI bariatric surgeon at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon. So I want to discuss about when does hiatus hernia need surgery. So hiatus hernia is again a common problem. Hiatus hernia normally diagnosis endoscopy पे होता है या CT स्कैन पे बनता है। एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स जैसे सीने में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कई बार अगर ये प्रॉब्लम रूटीन में दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर पेशेंट्स एंडोस्कोपी करवाते हैं, जिस पे हाइटस हर्निया डायग्नोसिस होता है। फिर ये सवाल आता है कि क्या हाइटस हर्निया के लिए हमेशा ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ये है कि अगर हाइटस हर्निया बहुत छोटा है, साइज़ कम है और उसके साथ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर सिम्टम्स दवाइयों पे ही कंट्रोल होते हैं तो फिर ज़्यादातर पेशेंट्स को इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हाइटस हर्निया का साइज़ बहुत बड़ा है, नॉर्मली हम 2 से 3 सेंटीमीटर को हम छोटा साइज़ मानते हैं, जहाँ साइज़ 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना शुरू हो गया उसको फिर मीडियम और ग्रेजुअली लार्ज हाइटस हर्निया बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टमक है, जो नॉर्मली जो आमाशय है, वो एक पर्दा होता है डायफ्राम, उसके नीचे रहना चाहिए, पर अगर ये पर्दा कमज़ोर है, यहाँ पे जो गैप है बड़ा है, तो वो ऊपर स्टमक आमाशय छाती में आने लग जाता है। और वो अगर काफ़ी सारा स्टमक ऊपर, तो उसको हम कहते हैं लार्ज हाइटस हर्निया। इसका मतलब यहाँ पे जो गैप है हाइटस में, डायफ्राम में, हाइटस जो कमज़ोरी है, जो ओपनिंग है, अगर वो चौड़ी हो गई, वो बड़ी है और बहुत सारा जो आमाशय स्टमक है वो ऊपर छाती में पुल्ड अप है, उसको फिर हम लार्ज हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हाइटस हर्निया बड़ा है तो उसके साथ सिम्टम्स भी ज़्यादा ही होते हैं, तो उन केसेस में सर्जरी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ एसिडिटी की दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि अगर सारा स्टमक ही ऊपर है तो फिर दवाइयों से मैक्सिमम पेशेंट्स में एसिड वो कंट्रोल नहीं हो पाता, एसिडिटी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो पाते। इसलिए सर्जरी से हम वापस हाइटस हर्निया को, स्टमक को वापस नीचे लाते हैं, अपनी सही जगह पे रिप्लेस करते हैं और जो हाइटस है, ओपनिंग है, उसको नैरो करते हैं, फिर से टाइट करते हैं। अगर हाइटस हर्निया के साथ सिम्टम्स ज़्यादा है या साइज़ बड़ा है तो उन पेशेंट्स को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोज केसेस वी शुड नॉट डिले ट्रीटमेंट बिकॉज देन इट कैन बी डेंजरस। सो माय टिप फॉर यू इज़ दैट अगर आपकी एंडोस्कोपी हो गई या सीटी स्कैन हो गया, उस पर हाइटस हर्निया डायग्नोसिस हो गया, अगर हाइटस हर्निया छोटा है, दवाइयों से सिम्टम्स कंट्रोल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हाइटस हर्निया बड़ा है और दवाइयों से भी अगर सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर आपको अर्लियर देन लेटर आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, जिससे कि आप टाइम पे ही उसको ट्रीट करा पाएँ, जिससे आगे चल के हाइटस हर्निया की कोई और कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाएँ। एक फॉलोअप में भी कई बार ट्रीटमेंट के साथ रूटीन एंडोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉलो करना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और टाइमली गाइडेंस लेनी चाहिए, जिससे कि हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ। So if you have any further questions, you can post in the comments box and our team will be happy to get back to you and take it in further videos as well. Take care.